हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये पार्ट 10 है और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि जो कि सबसे छोटी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और घुमा फिरा कर पूछते हैं। जैसे कि ये देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पूछे एग्जाम में तो उसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसको हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब एक तरीके से और पूछते क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ये भी देखते हैं और दूसरे तरीके से, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो उसका आंसर होगा लीवर, यानी कि यकृत कह सकते हैं। अब ये हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो कि सोने जागने की क्रिया को कंट्रोल करती है। वो इसलिए क्योंकि पीनियल ग्लैंड को जैविक क्लॉक भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और इसको अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि सोने जागने की साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो PR श्रीजेश ने जीता। और भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर ने बल्कि 2021 में शानदार प्रदर्शन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इससे रिलेटेड अवार्ड भी दिए जाते हैं। पढ़ते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में ये दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। और ये 2020 का भी देखते हैं, जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में ये दिया गया अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, जो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई और डेट डिसाइड भी होनी चाहिए। तो ये इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को FAO, जिसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में डेविस कप प्रतियोगिता किसने जीती? तो रूस के टेनिस महासंघ ने क्रोएशिया को हराकर यही खिताब जीता, यानी कि रूस ने जीता था। और टेनिस से रिलेटेड कुछ कप भी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि डेविस कप और ग्रैंड स्लैम कप टेनिस से रिलेटेड है, और हाफमैन कप और हैमलेट कप, फैमिली कप और सर्किल कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये सारे टेनिस से रिलेटेड है। और एक रह गया अमेरिकन ओपन और फ्रेंड कप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी गैसेज एग्जाम में पूछते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस की जो अवधारणा दी गई ये जोसेफ फ्यूरे द्वारा दी गई। और ये भी देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प और ओजोन आदि गैस आती हैं। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ये तो मतलब जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, और मीथेन गैस जिसको मार्स भी गैस भी कहते हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीन मतलब 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछा होगा निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। 3 में ये दे रखे होंगे और 1 में नहीं दे रखा होगा ये ऑप्शन, तो वही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस प्रकार के खाद्य भोजन है? मतलब किस प्रकार का खाद्य भोजन है ये? तो तना। आलू जो होता है तना होता है। अब एग्जाम में भी पूछते हैं कि जो तना होता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके, जैसे कि हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, जिमीकंद, अरबी, ये सारे तने होते हैं, मतलब तने से प्राप्त किए जाते हैं जो पिए जाते हैं। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लहसुन प्याज की जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? तो लहसुन और प्याज की जो स्मेल आती है वो सल्फर की वजह से आती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि जो लहसुन और प्याज की स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की है, मतलब तना तो है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है? तो उसकी स्ट्रक्चर है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरीके का बल्ब होता है उसी तरह होती है प्याज लहसुन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? ये धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि कौन से राज्य में पाई जाती है?
तो राजस्थान के भरतपुर जिले में निवास करती हैं। और भी रिलेटेड राजस्थान से जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि भील पाई जाती है यहाँ पे। भील और मीना दोनों एक ही है। भील और मीना, डामोर, डामरिया, धानका ये जनजातियाँ हैं। और तड़बी और बातलबी और तेतरिया ये सारी पाई जाती है राजस्थान में। और राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट योजना जो कि चिरंजीवी योजना, जो राजस्थान की सबसे स्वस्थ मतलब कि स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे बड़ी योजना है, चिरंजीवी योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहते हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी। और जो सरोजिनी नायडू है, भारत की पहली महिला मतलब पहली भारतीय महिला आईएनसी की अध्यक्ष जो रही, वो सरोजिनी नायडू थी, जो आईएनसी की पहली भारतीय महिला थी। और पहली आईएनसी की महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें पुरुषों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने, और इसमें महिलाओं की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था सरोजिनी नायडू से, सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर किस धातु की बनी होती है? तो ये होती है सिलिकॉन, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। अब ये सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, ये उपधातु है और जिसका प्रतीक SI और परमाणु क्रमांक जो कि 14 है। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एलिमेंट होते हैं हमारे, इसका जो प्रतीक होता है, जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम का हो गया Na, सल्फर का हो गया S। तो ये प्रतीक जो है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए? तो इस बर्जीलियस साइंटिस्ट द्वारा दिए गए तत्वों का प्रतीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसकी बनी है मधुबावी पुरी बच, जो कि इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। और इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई इसको 30 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता? तो घनत्व नहीं बदलता, घनत्व बल्कि सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में बुकर अवार्ड किसे दिया गया? तो डैमन गैलगट, डैमन गैलगट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रोमिस के लिए दिया गया। आप 2020 का पढ़ लेते हैं। 2020 का जो बुकर पुरस्कार था स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, और उनका उपन्यास था सगी बेन, सगी बेन के लिए दिया गया पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद तलवार युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य हुआ। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी राजधानी अबू धाबी। और ऐसी एक खंजर युद्धाभ्यास है जो कि भारत और किर्गिस्तान की विशेष बलों के बीच होता है, जो कि बिश्केक में हुआ है। और बिश्केक ये किर्गिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो अमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है, तो ये अमीबा बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव है जो सिंगल सेल है, मतलब सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन करता है, जो अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।